बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर वसीमुद्दीन खामगांव महाराष्ट्र के बारे में बताया था कि 2001 में सिमी बैंड के बाद उन पर यूएपीए केस लगाया गया, जिसमें उन्हें 1 महीने की सजा और 200 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी के तहत उस कन्विक्शन को सेशंस कोर्ट में अपील किया, वहां भी उनको सजा मिल जाती है। वो नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की वहां अपील करते हैं, वहां मुकदमा चलता है और इस केस से वो बाइज्जत बरी होते। इन दोनों सेशंस कोर्ट के फैसले को और हाई कोर्ट के फैसले को हम एक नजर में आज यहां पर देखेंगे। दो 2008 में जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डॉक्टर वसीमुद्दीन को सजा दी तो उसी दिन उन्होंने सेशंस कोर्ट में उसको अपील कर दी, चैलेंज कर दिया और सेशन कोर्ट ने उस अपील को एडमिट कर दिया और वहां पर मुकदमे की सुनवाई होती है। आपको सुन के हैरत होगी कि कन्विक्शन लगने के 6 साल तक सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहां भी उनको सजा होती है और 5 साल तक के हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग रहता है। यानी सजा लगने के 18 साल तक के उनका मुकदमा सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में चलता है और वो सजा का धब्बा लिए साल तक के दर बदर फिरते हैं। सेशन कोर्ट में बहस के दौरान ये बात सामने आती है कि जिस वक्त पुलिस ने एफआईआर बनाई 2001 में, उस वक्त डॉक्टर वसीमुद्दीन खामगांव में नहीं थे, बल्कि उस पूरे अरसे में बॉम्बे की साइन हॉस्पिटल में वो आरएमओ के फराइज अंजाम दे रहे थे। और वसीमुद्दीन का कहना है कि पुलिस ने झूठा मुकदमा कायम किया और उनके घर से जो कागजात बरामद करने का नाटक रचा गया वो सब फर्जी था। पुलिस का इल्जाम है कि डॉक्टर वसीमुद्दीन सिमी के सदर है, लेकिन इस सिलसिले में कोई सबूत पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किया। दिफाई वकीलों का कहना है कि डॉक्टर वसीमुद्दीन के साथ एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनका नाम अब्दुल नाजिम था और उन पर भी हूबहू चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल नाजिम को रिहा कर दिया, जबकि डॉक्टर वसीमुद्दीन को सजा दी, जो कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन सेशन कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ सबूतों की नवैयत अलग अलग थी, इसलिए डॉक्टर वसीमुद्दीन को जो सजा दी गई है वो दुरुस्त है। दिफाई वकीलों का ये भी कहना था कि सैंक्शंस ऑर्डर बराबर नहीं लिया गया है, बल्कि 2 सेक्शन में से सिर्फ एक सेक्शन के तहत सेक्शन ऑर्डर मिला है और जो सैंक्शन ऑर्डर मिला है वो जेरोक्स कॉपी है जो अदालत में पेश की गई है, इसलिए उसकी कानूनी हैसियत नहीं हो सकती। लेकिन अदालत ने ये बात मानने से इनकार कर दी। दिफाई वकीलों ने जब सैंक्शन ऑर्डर जेरोक्स होने की बात की तो सेशन अदालत में पुलिस के वकील ने ये बात कही कि ये बात उनको पहले दिन से पता थी कि सैंक्शन ऑर्डर जेरोक्स कॉपी था, लेकिन ट्रायल के दौरान इन्होंने ये बात नहीं उठाई, इसलिए सेशन कोर्ट में सजा लगने के बाद उन्हें ये बात उठाने का कोई हक हासिल नहीं है, जिसे सेशन कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। सेशन कोर्ट का कहना है कि डॉक्टर वसीमुद्दीन ने डिफेंस ऑफ एलिबी की बात की है। डिफेंस ऑफ एलिबी इसे कहते हैं कि मान लीजिए अगर पुलिस किसी शख्स पर इल्जाम लगाती है कि एक जुर्म करते वक्त वो किसी शहर में मौजूद था या किसी जगह पर मौजूद था और मुलजिम ये कहे कि जुर्म होने के वक्त वो उस जगह पर या उस शहर में मौजूद नहीं था, किसी और जगह पर मौजूद था, तो इसे डिफेंस ऑफ एलिबी कहते हैं। और ऐसी सूरत में मुलजिम को भी ये साबित करना पड़ता है कि वो जुर्म की जगह पर नहीं था बल्कि किसी और जगह पर था। सेशंस कोर्ट का कहना है कि जब डॉक्टर वसीमुद्दीन ये बात कहते हैं कि वो खामगांव में नहीं थे, बॉम्बे में थे, तो उसके कोई सबूत उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया, इसलिए उनको दी गई सजा दुरुस्त है। सेशन कोर्ट ने ये बात भी कही है कि जिस जगह से सिमी लिटरेचर और खतूत बरामद किए गए हैं वो जगह डॉक्टर वसीमुद्दीन की नहीं थी या वो वहां नहीं रहते थे या वो उनका घर नहीं था, ऐसा कोई सबूत डॉक्टर वसीमुद्दीन ने अदालत में पेश नहीं किया। सेशन कोर्ट ने कहा कि रिकवरी से साबित होता है कि डॉक्टर वसीमुद्दीन के सिमी से ताल्लुक थे और गवाह ने बताया कि 2003 में डॉक्टर वसीमुद्दीन के घर पर सिमी की मीटिंग हुई थी। इन 2 बुनियादों पर सेशंस कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर वसीमुद्दीन को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो सजा दी है वो दुरुस्त है, इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा को बहाल रखा गया। 2014 में सेशंस कोर्ट का फैसला आता है और उसी दिन वो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपील फाइल कर देते हैं, जहां एडमिट हो जाती है। 2001 में उन पर केस बनता है, जो 2019 में हाई कोर्ट उनको उस केस से बरी करता है, यानी 18 साल तक के वो केस चलता है। 2014 में हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है और 2019 में इसका फैसला आता है। 5 साल तक के ये हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है। हाई कोर्ट में डिफेंस लॉयर ये बात कहते हैं कि डॉक्टर वसीमुद्दीन बैन लगने के बाद किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये बात लिखी है, उसके बावजूद उन्होंने
सिमी बैंड के केस में उन्हें सजा दी, जो कि दुरुस्त नहीं है। दिफाई वकीलों का कहना है कि सेक्शन 45 ऑफ यूएपीए ये कहता है कि यूएपीए के सेक्शंस लगाने के लिए सैंक्शन ऑर्डर जरूरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत से पावर डेलीगेट्स किए हैं और सैंक्शन ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है, लेकिन इस केस में सैंक्शन नहीं लिया गया और जो कॉपी अदालत में पेश की गई है वो जेरोक्स है। और सेक्शन 45 जो है सैंक्शन को मैंडेटरी करार देता है, इसलिए जेरोक्स कॉपी पर रिलाय नहीं किया जा सकता और ये बात नहीं तस्लीम की जा सकती कि प्रीवियस सैंक्शन लिया गया था, इसलिए इन पर केस नहीं बनता और ये जो सजा लगी है वसीमुद्दीन पर ये गलत है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। दिफाई वकीलों का कहना है कि जिस घर से सिमी लिटरेचर बरामद होने की बात की गई है, पुलिस ने अदालत में कोई सबूत नहीं दिया इस बात को साबित करने के लिए कि वो घर डॉक्टर वसीमुद्दीन का है या उस घर में डॉक्टर वसीमुद्दीन रहा करते थे। ये भी साबित नहीं होता कि बैन लगने के बाद वो किसी एक्टिविटी में मुलविस थे, उसके बाद किसी सजा को देना दुरुस्त नहीं है। दिफाई वकीलों ने बहस करके ये बात अदालत में पेश करने की कोशिश की कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने जो सजा दी है वो बिल्कुल गलत है और कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने दिफाई वकीलों की दलाइल को सुनने के बाद तस्लीम किया कि इस केस में सैंक्शन ऑर्डर मुनासिब नहीं था, इसलिए जो सजा दी गई है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने डॉक्टर वसीमुद्दीन पर वो सजा गलत है, इसलिए हाई कोर्ट ने डॉक्टर वसीमुद्दीन को बाइज्जत बरी कर दिया और 2019 में ये फैसला आता है। 2001 से 2019 4042 दिन के बाद ये केस का फैसला आता है और डॉक्टर वसीमुद्दीन इस केस से बाइज्जत बरी होते हैं। हमारा सवाल ये है कि यूपीए जैसे काले कानून का कितना पुलिस गलत इस्तेमाल करती है और 18 साल तक के केस चलता है, बाज़ औक़ात उसमें एक्यूज को सजा दी जाती है और एक्यूज सजा का धब्बा लिए साल तक के फिरने पर मजबूर होता है। वो किस तकलीफ, किस कर्ब और किस ट्रॉमा से गुजरता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारा सवाल यह है कि इस तरह के कानून का गलत और बेजा इस्तेमाल रोकना चाहिए। शुक्रिया।